अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं। कहते हैं किसी कंपाउंड में एम्पिरिकल फार्मूला इससे मौजूद एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है। कंपाउंड होता है जो एक से ज़्यादा मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना हो। कहते हैं ऐसा कोई भी कंपाउंड, उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या कैसे लिखते हैं, उससे मौजूद सादा तरीन एटम्स के, अगर वो मुख्तलिफ एटम्स से मिलकर बना है तो सादा तरीन एटम्स मतलब उनके दरमियान सादा तरीन निस्बत क्या है, मतलब मिनिमम कितने एटम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तमाम आयनिक कंपाउंड्स को उनके किससे लिखते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला से लिखते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल ये इस लाइन को मजीद में हाईलाइट करूँ, ये एक आयनिक कंपाउंड ले लो। कहते हैं आयनिक कंपाउंड में ये देखें NaCl बार बार रिपीट हो रहा है, NaCl NaCl NaCl। सादा तरीन निस्बत क्या है इस वाले में? एक सोडियम एक क्लोरीन है, तो एक एक की निस्बत है, ठीक है, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। तो इसका फार्मूला फिर क्या आएगा? एम्पिरिकल फार्मूला NaCl कि एक एक की निस्बत है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि आप क्या करते हो? सादा तरीन निस्बत से जाहिर करते हैं। यह फार्मूला इनकी में मौजूद आयंस की सादा तरीन, मतलब सादा तरीन निस्बत है मिनिमम कितने जो है आयंस की निस्बत कितनी रिपीट हो रही है। एक सोडियम था एक क्लोरीन है, वही बार बार रिपीट हो रहा था, तो उसको एक ही दफ़ा सोडियम एक दफ़ा NaCl लिखा जाता है। इसके अलावा कहते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल है, कहते हैं मिसाल के तौर पर कैल्शियम फ्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला CaF2 है, मतलब एक कैल्शियम जो है दो फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, और ये जो फार्मूला है आयनिक कंपाउंड में ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो इसका स्ट्रक्चर जो है तकरीबन इस जैसा होता है कि एक जो कैल्शियम है वो दो दो फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, एक कैल्शियम दो फ्लोरीन के साथ, एक कैल्शियम दो फ्लोरीन के साथ। तो इसमें जो सिंपलेस्ट जो कैलन चीज़ है वो रिपीट हो रही है, वो कौन सी है? एक कैल्शियम दो फ्लोरीन, वही बार बार रिपीट हो रही है। तो सादा तरीन निस्बत क्या है? एक कैल्शियम की और दो फ्लोरीन की है। तो कहते हैं उसका जो हमारे पास क्या है उसको कैसे लिखा जाएगा? उसके एम्पिरिकल फार्मूला ये लिखा जाएगा। इसके क्रिस्टल में क्या होता है? कैल्शियम आयन एक होता है और वो फ्लोराइड आयन के दरमियान दो दो के साथ अटैच होता है, तो हमारे पास ये 1:2 की निस्बत होती है, मतलब कैल्शियम एक और फ्लोरीन दो। ये आयनिक कंपाउंड है। कहते हैं आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला होता है वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, मतलब सिंपल उसका एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला सेम होता है। केमिकल फार्मूला मतलब उसमें कितने एटम्स है और किस तरह से वो एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। कहते हैं वो सादा तरीन निस्बत के साथ ही लिखे जाते हैं। कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स के तौर पे रहते हैं इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। कहते हैं कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है उस मॉलिक्यूल में कितने ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सादा तरीन निस्बत। कहते हैं मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है, मतलब इसमें जो टोटल हैं दो हाइड्रोजन होते हैं दो ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन अगर इसका मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखूंगी, इसकी सादा तरीन निस्बत क्या है? सादा तरीन निस्बत यह है कि अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं दोनों एक एक हो जाएगा। या फिर अगर इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो वो देखते हैं, 1 सेकेंड, ये इसका स्ट्रक्चर है H2O2, दो हाइड्रोजन होते हैं दो ऑक्सीजन होते हैं। कहते हैं इसकी सादा तरीन क्या है? दो एंड दो के बजाय आप एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन ले लें, बाद में ये रिपीटेशन नहीं होगी। तो सादा तरीन निस्बत क्या है? इसमें अगर दो दो है उसको आप सेम नंबर हो ना मतलब उसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो वो भी सादा तरीन निस्बत दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर H2O2 उसका ओरिजिनल है, अगर आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो दोनों 2 है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो 1 1 आ जाएगा। सादा तरीन निस्बत है कि मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है। कहते हैं इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है बेंजीन की। बेंजीन जो होता है वो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सादा तरीन निस्बत क्या होगी? दोनों में 6 कॉमन है, दोनों को 6 से डिवाइड कर दो 1 1 रह जाएगा, मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ 6 वाला होता है, दिस वन, कि 6 कार्बन होते हैं जो बार बार आपस में बॉन्ड करके आपस में जुड़े होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। ये देखें ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो कहते हैं 6 कार्बन है, आप 6 की बजाय एक ही दफ़ा उसको लिख सकते हैं। या इसका सिंपल आसान तरीका क्या होता है? जो आपके पास ओवरऑल उसका फार्मूला होता है, जो कॉमन डिजिट होता है उसके साथ उसको डिवाइड कर दो, तो जो बाकी रह जाएगा वो CH बच जाएगा। कहते हैं पानी एक ऐसा कंपाउंड है जिसका, पानी भी एक कोवलेंट ही है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला क्या है वो एक जैसा ही है, यानी H2O। अब अगर इसका फार्मूला देखें, आप इसका स्ट्रक्चर देखें H2O का, इसमें क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है, दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है।
1 और 2 की निस्बत है, तो इसको किसी भी सादा चीज़ से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक है तो मैं एक को स्किप कर दूं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे निस्बत सेम नहीं है, तो इसका जो फिर ओवरऑल फार्मूला है वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। कहते हैं इसका एम्पिरिकल भी फार्मूला यही है, इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है बच्चे, क्योंकि इन दोनों की जो रेशियो है वो सेम नहीं है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, इसको किसी कॉमन से तो डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो ये सेम है। चूंकि किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला इसमें मौजूद एटम्स की सही तादाद को जाहिर नहीं करता, एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ हमें बता रहा होता है सादा तरीन निस्बत क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास किसका एम्पिरिकल फार्मूला है, बेंजीन का। मैं यहाँ से इसको अगर ये एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया जाए तो मैं बता सकती हूँ कि बेंजीन का ओवरऑल वैसे फार्मूला क्या होगा। मैं बता ही नहीं सकूंगी कितने हाइड्रोजन है कितने कार्बन है। इसी तरह से अगर मुझे हाइड्रोजन परऑक्साइड का दे दिया जाए तो मैं इसको भी नहीं बता सकती। तो मैं टोटल नंबर्स की तादाद नहीं बता सकती एम्पिरिकल फार्मूला से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बता क्या रहा होता है, सादा तरीन निस्बत। सादा तरीन निस्बत का मतलब है जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन है उतने ही ऑक्सीजन है। सादा तरीन निस्बत बता रहा होता है कि 1:1 की रेशियो है कितनी की है। इसलिए ये मुमकिन है कुछ कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसे हों। कहते हैं सादा तरीन निस्बत है तो ऐसा भी पॉसिबल है कुछ कंपाउंड्स के सेम हो, जैसे बेंजीन है, दोनों में 6 है तो सादा तरीन निस्बत में इसको CH लिख सकती हूँ, मतलब दोनों में एक जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है। इसी तरह एसिटिलीन है, C2H2, ये मॉलिक्यूल है बच्चे। लेकिन अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखूँ, दोनों कॉमन है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका भी सिंपल जो फार्मूला होगा एम्पिरिकल CH होगा। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला सादा तरीन निस्बत बताता है कि जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है। वो 2-2 भी हो सकते हैं, वो 6-6 भी हो सकते हैं, वो टोटल तादाद नहीं बताता। तो अगर आपको टोटल तादाद मालूम करनी है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए होगा, अगर आपको सादा तरीन निस्बत मालूम करनी है तो आप उसको उसका एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये आ जाता है क्वेश्चन कि आयनिक कंपाउंड्स का, पहले ये डेफिनेशन है एम्पिरिकल फार्मूला है क्या, तो ये इसकी डेफिनेशन है। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में एटम्स की सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है कि अगर एक एटम्स की मैं तादाद इतनी ले रही हूँ तो दूसरे की कितनी होगी, सादा तरीन कितनी रेशियो है, 1:1 की है, 2:2 की है, 3:3 की है, क्या है। आयनिक कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड को किस तरह से लिखते हैं, आप उसकी ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड को किस तरह से लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड में बेसिकली उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही एम्पिरिकल फार्मूला होता है, क्योंकि वो सादा तरीन निस्बत ही जाहिर कर रहा होता है। इसमें एग्जाम्पल आप CaF2 की दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोवलेंट कंपाउंड में आप आयनिक कंपाउंड एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं। तो आप उसमें बताओगे कि हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसमें सिमिलर है तो ये 2-2 है, आप इसको 2 से डिवाइड करके सिंपल इसका जो फार्मूला होगा एम्पिरिकल वो HO होगा, मतलब 1:1 की रेशियो होगी। इस तरह बेंजीन की दे सकते हैं कि आप C6H6 लिखने की बजाय दोनों में सेम रेशियो है तो उसको CH लिख सकते हैं, मतलब कॉमन के साथ डिवाइड कर दें। तो कोवलेंट कंपाउंड में आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूलाज भी और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी, आयनिक में सेम होते हैं। इसके अलावा ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई ऐसा कोवलेंट कंपाउंड जिसमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो वो आपके पास कौन सा आ जाएगा, पानी आ जाएगा। ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आपको नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, टोटल तादाद नहीं बताता। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनका सेम होगा, जिसमें एसिटिलीन और बेंजीन है, ठीक है। ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि एम्पिरिकल जो फार्मूला है कोई ऐसे एलिमेंट्स के नाम लिखे जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो। या MCQ पूछा जा सकता है कि एम्पिरिकल फार्मूला आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, एटम्स के टोटल तादाद बताता है। तो आपने याद ये सारा टॉपिक ही करना है, लेकिन ये अलहदा से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs इसमें बनेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या, आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कोवलेंट कंपाउंड का कैसे लिखा जाता है, कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो किन के हैं, और अगर नहीं हो सकते तो किन के हैं। तो ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। इससे रिलेटेड मशक़ कहते हैं 2 ऐसे कंपाउंड्स की मिसालें दें जिनके एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिसमें बेंजीन है और एसिटिलीन है। तो ये आंसर जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, अच्छा ये जो है ना ये बेसिकली इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बताओ जिसके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, पानी का सेम होता है, इसके अलावा आयनिक कंपाउंड्स का सेम होता है। अगर इसका प्रॉपर आंसर देखें तो पानी का सेम है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। अमोनिया का भी सेम होता है,
अमोनिया की भी सिंपलेस्ट रेशो यही होती है जो रिपीट हो रही होती है बार बार, और इसकी भी यही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये देखें सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, तो सेम नहीं है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता सिंपलेस्ट में, तो ये रेशो यही रहेगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर देखें कि ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज में कैसे पूछे गए हैं वो देखते हैं। अच्छा, इसका तमीरी फिक्र पर मबनी पहला सवाल है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी एक जैसा नहीं होता, बल्कि लेकिन इनका एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा हो सकता है। ये जो लास्ट वाला पैसेज था ना हमारे टॉपिक में, वो था जिसमें हमने कहा था एम्पिरिकल फार्मूला आपको टोटल मिकदार नहीं बताता एटम्स की, ठीक है, जिसमें हमने बेंजीन और एसिटिलीन का सेम देखा था। जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो टोटल मिकदार बताता है, तो इसलिए ये जो लास्ट वाला पैसेज है कि वो टोटल मिकदार नहीं बताता, इसलिए वो सेम हो सकता है, ठीक है, वो बताएंगे। तो इससे रिलेटेड हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे एक्सरसाइज में, आपने ये करना पूरा है, लेकिन मुझे ये अलग से एमसीक्यूज बन सकते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, पानी का एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी अलग से बन सकते हैं, इसके अंदर से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। जैसे ये एमसीक्यू है आपके पास, चौथा एमसीक्यू है, कहते हैं 2 हेक्सेन का स्ट्रक्चर फार्मूला, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम बताया है, कहते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करो। तो पहले तो टोटल मालूम करो, इसमें ऑक्सीजन है कितने, 1 2 3 4, ये 2 दफ़ा है, मतलब 4 5 और 6 हमारे पास इसमें कार्बन है, तो C6 है यहाँ पे, अगर इसको लिखा जाए कार्बन 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन अब कितने हैं वो काउंट करें ज़रा, हाइड्रोजन इसको 1 सेकेंड, हाइड्रोजन ज़रा काउंट करें, ये देखें 3 ये है हाइड्रोजन, 3 1 4 1 5, 2 ये थे, 5 6 7 और 2 ये है, 7 8 9, 9 और 3 कितने हुए 12, H12, ठीक है। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 12। अब मुझे बताएं मुझे ये दोनों को कॉमन किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, 6 से डिवाइड किया जा सकता है, 6 से डिवाइड करेंगे इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2, तो सिंपल रेशो क्या होगी 1 2 की। कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन उसके डबल है, तो ये 1 2 CH2 ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।